पाकिस्तानी कौम को इस वक्त समझ नहीं आ रही है कि सीमा जो पाकिस्तान से भारत गई थी 4 बच्चों को लेकर, अभी उसका केस मुकम्मल तौर पर कौम के सामने नहीं आया था कि अब ये खबर आई है कि भारत की एक अंजू नामी लड़की जो बड़ी खूबसूरत भी है वो अपने 2 बच्चों को भारत के अंदर ही छोड़ के पाकिस्तान आ गई है और उसे पाकिस्तान के एक लड़के से फेसबुक के ऊपर मोहब्बत हो गई थी और उसी मोहब्बत को अब अमली जामा पहनाने के लिए वो पाकिस्तान आई है और अब उस लड़के से वो शादी भी करेगी और उस लड़के से मंगनी भी करेगी और वो उसको जब यहाँ पर आई है तो उसको बड़ा वेलकम भी किया गया, यानी कि उसका बड़ा अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया गया। और दूसरी तरफ जो सीमा के पड़ोसी हैं उनकी अब जो सबसे बड़ी और हैरत अंगेज बात सामने आई है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि जी सीमा जब तक यहाँ रही वो सिंधी ज़बान बोलती थी, बड़ी फास्ट सिंधी ज़बान बोलती थी और हम बड़े हैरान हैं कि एकदम भारत जाने के बाद उसको अंग्रेजी इतनी फर कैसे आने लगी, क्योंकि वो यहाँ पर तो जट सी ही थी, हमारे साथ देहात के अंदर रहती थी, शहरों के अंदर जाकर रहती थी, तो उसको कोई और ज़बान नहीं आती थी, वो सिंधी ही में बात किया करती थी। लेकिन अब वो जिस तरह हैरत अंगेज तौर पर अंग्रेजी में बात करती है और फिर वहाँ पर जाकर वो जिस तरह से हिंदी ज़बान के अंदर बात कर रही है, तो ये बात हमें अभी तक समझ नहीं आई है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लड़की जो सारी ज़िंदगी सिंधी बोलती रही हो एकदम से इंग्लिश भी फरफर बोले और फिर हिंदी भी फरफर बोले। अब उसके जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे, यानी कि अब ये देखें कि उसके जब डॉक्यूमेंट्स, उसका शनाख्ती कार्ड या उसके बच्चों के बेफार्म या उसके और दीगर जितने भी लवाजमात थे वो जब सारे चेक कराए गए तो वो भी सारे झूठे निकले और फेक निकले हैं कि यार ये तो पाकिस्तान की थी नहीं, या इसके जो डॉक्यूमेंट थे वो कैसे जाली बन गए। यानी कि ये सारे मामला अभी उसके हवाले से सामने आ रहे थे कि इसी दौरान अब भारत से अंजू नामी एक लड़की, वो पाकिस्तान का एक नसरुल्ला नामी लड़का है, उसके मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई है और वो अब आई तो ये लीगल तरीके से, यानी कि इसने अपना वीज़ा लगवाया, अपना पासपोर्ट बनवाया और फिर इसने टिकट लिया पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान आई है और फिर अब इसके पाकिस्तान आने के बाद जो इसका शौहर है वो ये कहते हैं कि जी ये मुझे बताए बगैर पाकिस्तान चली गई है। पहले इसने मुझे कहा कि मैं एक दूसरी भारत की रियासत में जा रही हूँ, फिर मुझे पता चला कि ये वहाँ से किसी और जगह चली गई है, अमृतसर चली गई है, फिर मुझे पता चला ये पाकिस्तान चली गई है और अब ये उस डीर के अंदर, यानी कि उस लड़के के साथ मोहब्बत में मुब्तला हो गई थी, नसरुल्ला के साथ इश्क में मुब्तला हो गई और ये अपने 2 बच्चों को छोड़ कर आई है और यहाँ शादी करना चाहती है। और अंजू का जो बाप है वो ये कहता है कि जी दिमागी तौर पर ये बिल्कुल ही फारिग है, बिल्कुल ही मेंटल है, यानी कि इसका दिमाग काम नहीं करता, ये पागल है। इस पागल को पाकिस्तान वालों ने किस तरह वीज़ा दे दिया, किस तरह टिकट दे दिया, अगर इसका दिमागी मुआयना वो करते तो उनको पता चलता कि ये तो बिल्कुल एक अकल से फारिग लड़की है और हम एहतजाज करते हैं इसके ऊपर और पाकिस्तान इसको वापस फ़ौरन भेजे। यानी कि आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अब ये अजीब सी कहानी शुरू हो चुकी है पाकिस्तान और भारत की आवाम के दरमियान के भारत की लड़कियाँ पाकिस्तान आ रही हैं, पाकिस्तान की लड़कियाँ भारत जा रही हैं और इन मुल्कों की जो हुकूमतें हैं वो इनको खेल तमाशा बना रही हैं। वो कह रही हैं कि ये एजेंसियों के काम है, वो कह रही है ये खुफिया इदारों के काम है, वो कह रहे हैं जी ये एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। हालांकि अगर इनकी हिस्ट्रियाँ चेक की जाएँ, ये जो लड़कियाँ पाकिस्तान आ रही हैं, ये जो भारत जा रही हैं, तो पता चलेगा कि इनके साथ हुआ क्या है, ये किस तरह से वहाँ, यानी कि आप देखेंगे किस तरह से ये पाकिस्तान में लड़की बड़ी आसानी से पहुँच गई है। हालांकि पाकिस्तान, ये भारत, पाकिस्तान से जब किसी ने भारत जाना हो या भारत से किसी ने पाकिस्तान आना हो तो बड़ी सख्ती होती है। अभी एशिया का पोरा था तो उसके हवाले से भी ये बात की जाती है कि ये पाकिस्तान में बहुत सारे भारतीय आएंगे या बहुत सारे भारतीय जो हैं वो अगर अपने मुल्क में रहना चाहेंगे और फिर मैच के भारत में होते हैं, फॉर एग्जांपल माजी में मैच अगर भारत के अंदर होते तो बहुत सारे पाकिस्तानी देखने जाते हैं, तो उनको बड़ा ऑब्जर्व किया जाता है, बड़ा अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, उनकी एक एक हरकत नोट की जाती है। हत्ता कि चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारत हो, अगर भारत से कोई पाकिस्तान आया था और वापस चला गया है या पाकिस्तान से कोई भारत गया था और फिर पाकिस्तान वापस आ गया, तो फिर भी इदारे जो हैं, भारतीय इदारे, पाकिस्तानी इदारे 20-20 दिन तक, एक महीने तक उनके जाके दरवाजे खटखटाते रहते, पूछते रहते हैं जी वो आए थे, वो कहाँ चले गए हैं, उनके साथ आपका कोई राब्ता है, उनकी कोई कॉल वगैरह आ रही है। हालांकि बहुत सारी रिश्तेदारी हैं, भारत और पाकिस्तान के लोगों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी रिश्तेदारियां हैं, बहुत सारी रिश्तेदारी हैं, एक दूसरे की शादियों में जाते हैं, एक दूसरे की गम के अंदर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि एक टॉपिक ड्रामा बनाया हुआ है, एक यहाँ पर आवाम को, भारतीय आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को एक बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि जी बड़ी सख्ती है और बिल्कुल नहीं आ जा सकते हैं। हालांकि जो इनके अपने, यानी कि सरकार की जो लड़ाइयाँ होती हैं, ये वो लड़ाइयाँ लड़ने में भारतीय हुकूमत भी नाकाम है, पाकिस्तानी हुकूमत भी नाकाम है, तो जलीलो ख्वार किया जाता है अवाम को। और अब ये जो अंजू का केस सामने आया, अब इस केस के अंदर देखना ये कि आने वाले वक्त के अंदर ये क्या लड़की है, सब क्या चीज़ साबित होती है, या ये भारतीय एजेंट साबित होती है। जैसे सीमा को कहा गया ये पाकिस्तानी एजेंट है, तो क्या अब इसको भी ये कहा जाता है कि ये भारतीय एजेंट है, या सीमा को जिस तरह कहा गया था कि ये पाकिस्तान के अंदर जासूसी करती रही थी, तो क्या ये जो अंजू नामी लड़की है ये भी भारत के अंदर भारत की जासूसी करती रही थी और अपना मिशन मुकम्मल करके वापस आई है। अब ये जो सारी बातें ये आपको आने वाले वक्त के अंदर सोशल मीडिया
میڈیا پہ بہت ساری نظر آئیں گی، لیکن جو حقائق ہیں ان کو چھپانے کی جتنی کوشش کی جاتی ہے اس کی مثال پاکستان اور بھارت کے علاوہ دنیا میں کہیں نہیں ملتی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت کے اندر اور مزید کون سے حقائق ایسے ہیں کہ جو سامنے آتے ہیں جس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ انجو نامی لڑکی جو ہے پاکستانی لڑکے کی عشق میں گرفتار ہو کر جو پاکستان آئی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور جو سیما حیدر تھی جو پاکستان سے بھارت گئی ہے اس کے بارے میں جو مزید تحقیقات ہیں، ان تحقیقات کے نتیجے میں کون کون سی چیزیں، کون کون سی باتیں سامنے آتی ہیں۔ بہرحال ہم سب کو یہ دعا کرنی ہے کہ چاہے پاکستانی لڑکیاں ہوں، بھارتی لڑکیاں ہوں، پاکستان کی بیٹیاں ہوں، بھارت کی بیٹیاں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بیٹی کی عزت کو محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو ہم سب کے ساتھ مل کر کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا، اور ہمارے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے۔